Once again, welcomes to JPS Higher Secondary School online class. Dear student of the class 7th, एक बार फिर मैं आपके बीच में आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक आकांक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी आकांक्षा बुक में से पहला और दूसरा पाठ न सिर्फ समझाया अपितु उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको भेजे। आज मैं आपको आपकी बुक का तीसरा लेसन जिसका नाम है न्याय मंत्री पेज नंबर 11 समझाने जा रहा हूँ। इसमें जो पेजेस आएंगे स्क्रीन पर, उसमें जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, काफ़ी बारीक हैं, जो आपको पढ़ते नहीं बनेंगे। तो आप लोग उस कहानी को अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़िएगा, और जिनके पास टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं है उनके लिए मैं अलग से इन पेजेस को भेजूँगा, जिसको आप जूम करके अपने मोबाइल स्क्रीन पर जूम करके पढ़ लेना, समझ लेना। हालांकि मैं कहानी समझा रहा हूँ संक्षेप में। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको मेरे द्वारा समझाने पर समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर विस्तार से कहानी को समझना है, पढ़ना है, तो मैं आपको कुछ पेजेस भेजूँगा। इस कहानी को समझाने के बाद उस पेज को आप अपने मोबाइल पर जूम करके उस कहानी को पढ़ लीजिएगा। कहानी सुदर्शन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, और कहानी जो है सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा से पाठ 3 न्याय मंत्री। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके बुक का लेसन नंबर 3 न्याय मंत्री नज़र आ रहा है। ब्राह्मण शिशुपाल सम्राट अशोक के राज्य में रहा करते थे। एक दिन वे घर पर विश्राम कर रहे थे कि अचानक उनके घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक परदेसी उन्हें नज़र आया। उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है आप? तो उसने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या आप मुझे रात काटने के लिए स्थान देंगे? जैसे शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देखकर परदेसी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की अराजकता पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल तो बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है, न जाने कैसे जीते और बर्दाश्त करते हैं। यह सुनकर के परदेसी सहमत नहीं हुआ। वह बोल उठा, दोष निकालना तो बहुत आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मर्म को छू दिया हो। बोले, मुझे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? कभी नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई। उनकी बातें काफ़ी देर तक चलती रही। रात बढ़ती जा रही थी। वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने को कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह नहीं समझ सके कि उन्हें सम्राट ने क्यों बुलाया है। कुछ घबराहट
और आश्चर्य ने उन्हें घेर लिया। कहीं उस परदेसी ने सम्राट से कुछ झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। बिना अधिक सोचे समझे वे उन सिपाहियों के साथ हो लिए। दरबार में पहुंचकर उनका कलेजा और भी अधिक धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। शिशुपाल का सिर शर्म और लज्जा से झुक गया। सम्राट ने कहा, याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल झिझक गए, फिर साहस बटोरते हुए गर्दन उठाकर कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। शिशुपाल राज्य की व्यवस्था को समुचित करने में जुट गए। कुछ दिनों के सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति और सुव्यवस्था का साम्राज्य स्थापित हो गया। राज्य से भय समाप्त हो गया। सभी चैन का जीवन बिताने लगे। शिशुपाल के सुप्रबंध और न्याय की चर्चा सभी के मुख से सुनाई पड़ने लगी। सभी लोग शिशुपाल न्याय मंत्री के गीत गाने लगे। समय निकलता गया। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने दरवाजे रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सवेरा आते आते यह बात आग की तरह सारे शहर में फैल गई। सभी लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की परीक्षा की घड़ी आ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में जी जान एक कर दिया। आखिरकार अपराधी का पता लग ही गया, परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। न्याय मंत्री होते हुए सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। एक ओर वे स्वयं मंत्री और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल जल्दी ही तैयार होकर समय से दरबार में पहुंच गए। महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सभी की आंखें आश्चर्य से सम्राट को निहार रही थी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठे और बोले, इतना दुस्साहस शिशुपाल? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरी क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट आश्चर्य में डूबे, दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का कटु निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अंदर ही अंदर वे शिशुपाल को परीक्षा में सफल देखकर प्रसन्न थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर उच्च स्वर में कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए।
परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुन लोग उनकी जय जयकार कर उठे। जब वे लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो अश्रुपूर्ण आँखों से महान सम्राट अशोक को निहारते रह गए। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, ये कहानी है। इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार से शिशुपाल ने न्याय मंत्री का पद संभालने के बाद सम्राट अशोक को अपराधी घोषित किया और उन्हें दंडित भी किया। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन करके। और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं अलग से पेज भेज रहा हूँ, उसे आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। और जिनके पास बुक है उनसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि वे इस कहानी को अपनी बुक में भी एक बार अवश्य पढ़ें। आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए आप सभी इसको ज़रूर पढ़ें। आज इतना ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगले वीडियो में जब हम फिर से मुलाकात करेंगे तो इस कहानी का या इस पाठ के जो प्रश्न के उत्तर है वो मैं आपको लिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।